शांति, सभी ईमानदार, परफेक्ट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, आत्म अभिमानी, मास्टर शांति देवों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। कैसा रहा सभी का स्मृति दिवस का, समर्थी दिवस का अव्यक्त बाप दादा मिलन? सभी शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? एक बार पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। ताजपोशी हुई सबकी, सर्वशक्तिवान बनने का वरदान मिला, मालिक बनकर सीट पर सेट होकर शक्तियों का आह्वान करना है। हुजूर हमारे बुलाने पर आ जाते हैं तो क्या हम विधि पूर्वक शक्तियों को ऑर्डर नहीं कर सकते? समर्थ बन सबको समर्थवान बनाना है। हमें स्कीम कौन सी बनानी है? बचत की स्कीम। वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है। रोज अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाना है। अटेंशन खिंचवाया बाबा ने। सब अचानक का खेल है, कोई डेट नहीं। इसलिए बाप समान बनने की ड्रिल करनी है। आज की साकार वाणी में बाबा बताते हैं 2500 वर्ष से हम भूत अभिमानी बन पड़े हैं, तभी दुखी हैं। और बेहद का बाप आए हैं हमें ड्रामा का राज समझाकर देही अभिमानी बनाने, सुखी बनाने। बाबा आकर ये सर्वोत्तम कार्य करते हैं। और कैसे हम बाबा के करीब धीरे धीरे आ गए और सुखी बन गए। बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं जिसमें हमें अपना सर्वस्व स्वाहा करना है। आज भक्ति के भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो हमें अच्छी रीति समझकर बेहद की सेवा भी करनी है। सुनते हैं 19 जनवरी 2023 का शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। पंचभूत से बने, पंच तत्व से बने इस साकार शरीर को हमें भूलना है और देही अभिमानी बनकर एक विदेही बाप को याद करना है। तो हमें भूत भगाने वाले, भूतों से छुड़ाने वाले भूतनाथ को याद करना है और भूत अभिमानी बनना छोड़ना है, क्योंकि अभी तक हम अपने 5 तत्वों के शरीर को ही याद करते आए। अब भूतनाथ को याद करना है। प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? सबसे उत्तम कार्य। उत्तर में बाबा कहते, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। कितने भव्य मंदिर बनाए ना, कितने तीर्थों, पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर बनाए। किस यादगार में? क्योंकि बाबा ने ऊंचा कार्य किया, सर्वोत्तम कार्य किया, हमको दुखी से सुखी बनाया। तो ये है सबसे सर्वोत्तम कार्य, ऊंचा कार्य। इसलिए ही बाबा को याद करते हैं। और बाप जैसा ऐसा ऊंचा कार्य और कोई भी देहधारी नहीं कर सकता है। दूसरा प्रश्न है आज, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? कौन से ऐसे 2 शब्द हैं? उत्तर में बाबा आज कहते, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, आत्मा उत्तम है तो पूजनीय है। फिर मध्यम कनिष्ठ बनते, माया पूज्य से पुजारी बना देती है। पहले हम क्या रहते हैं? फर्स्ट क्लास, फिर धीरे धीरे सेकंड, फिर थर्ड क्लास हो जाते हैं, तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। माया हमें पूज्य से पुजारी बना देती है और बाबा आकर फिर हमें क्या बनाते हैं?
दुखी से सुखी बनाने का सर्वोत्तम कार्य करते हैं। तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाते हैं। गीत बजा। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। 5 भूतों से 5 तत्वों से जिसकी काया बनी है उसको भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है, उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। प्रभु जो परलोक से भू पर आता है, ऊपर वाला जो ऊंचे से ऊंचा है, ऊपर रहता है। ईश्वर भगवान आदि किसको कहते हैं? परमपिता परमात्मा को। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किस भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। जब भगवान कहते हैं तो किसी का चित्र सामने नहीं आता है, इसलिए किसी भी मनुष्य को आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो यह नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है। भल बहुत गुरु किए हों तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। कोई किसी भी देहधारी को मानता हो, लेकिन किसी भी गुरु को मानता हो जो देहधारी हैं, तो उनको जब याद करना होगा भगवान को तो उनके गुरु का चेहरा उनको याद नहीं आता है। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया, क्योंकि देहधारी तो गर्भ से जन्म लेते हैं तो जन्म मरण में आएंगे। तो यह गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता। वह तो जैसे भूत पूजा हो गई, यदि किसी देहधारी को पूज रहे हैं तो भूत पूजा हो गई। बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं। आत्मा का तो पता ही नहीं है ना। नहीं, आत्मा तो दोनों में है। याद करने वाले में भी है तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। कहते हैं ना, सब में भगवान है, सब में परमात्मा है, और फिर किसी को पुण्य आत्मा और किसी को पाप आत्मा कहते हैं। तो जिसको पाप आत्मा कह रहे हैं तो क्या उनके अंदर का परमात्मा पाप करता है? तो बाबा वही बात कह रहे हैं कि परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वह जैसे भूत अभिमानी हैं। भूत को याद करते हैं क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है।
अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं, क्योंकि आत्मा की जानकारी नहीं है, पहचान ही नहीं है। तो फिर शरीर को याद करते हैं, क्योंकि खुद को भी शरीर समझते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ संबंध है। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं। बाबा क्या है? ज्योति बिंदु है ना। तो महफिल में जल उठी क्षमा, तो दुनिया में देखो क्षमा आ गई, ज्योति आ गई, महाज्योति आ गई और हम सब ज्योति जाग गए। तो क्षमा जली है, हम परवानों को इन पर फिदा होना है। तो बाबा कहते हैं कि वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, परमात्मा, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वह तो परम पिता परम आत्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। यह तो बाप ने खुद समझाया है, मैं परम आत्मा हूँ जिसका नाम शिव है। कोई स्थूल ज्योति की बात नहीं है, आत्म ज्योति की बात है ना, ज्ञान ज्योत जगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ जिसका नाम शिव है। देखो खुदा खुद आकर खुद के बारे में बताते हैं। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब उनके कर्तव्यवाचक नाम है ना। देखो भूतनाथ, वैद्यनाथ, बबूलनाथ। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है, जिससे पुराना सब भूल गए हैं। पहले बाबा ने यज्ञ में सब बच्चों का नामकरण किया था, लेकिन फिर छोड़कर जाने लगे तो बाबा ने ये रस्म बंद कर दी। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो, तो यह है मरजीवा जन्म। तो जरूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। यह गुह्य बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। यह भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, परंतु कैसे यह नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म, नई दुनिया रचेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं, परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पौत्रे नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको न जानने कारण उनका कदर नहीं है। देखो शिव जयंती, शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन यथार्थ परिचय नहीं है तो इतनी कदर ही नहीं करते। यही नहीं पता जिसके लिए गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो कौन है? सच्चा सच्चा शिव कौन है? वही सच्चा सच्चा भगवान है, वही एक भगवान है, ये पता ही नहीं है, इसलिए उनकी कदर ही नहीं करते हैं। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वह जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परम पिता परमात्मा एक ही है जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मति मनुष्य समझते नहीं हैं। कहते हैं ना सदाशिव, हमेशा एक ही नाम चला आता है, सदाशिव। और बाकी सब एक्टर्स, बाकी मनुष्य अपना अपना पार्ट बजाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, तो देखो शरीर बदलता है, नाम बदलता है, लेकिन परम पिता परमात्मा एक ही है
जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है। लेकिन मूढ़मति, हाँ बुद्धि कैसी है, मोटी बुद्धि, पत्थर बुद्धि मनुष्य ये बातें समझते नहीं हैं। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वह आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब हैं भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। इसीलिए देखो इसमें जौ, तिल, घी ये सब डालते हैं, स्थूल चीज़ें डालते हैं। तो यह परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। यह बाप तो नॉलेजफुल है, कहते हैं यह गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह मटीरियल यज्ञ भी क्या है, कहाँ का है, भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते हैं यह मटीरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। क्यों है, यह है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तभी भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। तो ज्ञान सूर्य कौन है, शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम बच्चे हो गए ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब हैं बच्चे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना, तो उनको भी तो अडॉप्ट किया ना बाबा ने। तो स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है। तो देखो मम्मा हो गई सबसे तीखी। वैसे यहाँ भी नंबरवार हैं, वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद सितारे, और यह है ज्ञान की बात। जैसे वह पानी की नदियाँ, और यह है ज्ञान की नदियाँ जो ज्ञान सागर से निकली हैं। तो बाबा ज्ञान सागर और हम सब ज्ञान नदियाँ। ब्रह्मपुत्रा नदी, देखो भारत में सारी नदियों का नाम फीमेल्स पर है, लेकिन एक ब्रह्मपुत्रा नदी ही है जो मेल उस नाम पर है। तो किसकी यादगार हो गई, ब्रह्मा बाबा की, और शिव बाबा ज्ञान सागर। अब शिव जयंती मनाते हैं, जरूर वह सारी सृष्टि का बाप आते हैं, आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्रायः लोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। भारत कहा जाता है ना धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश। तो गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह ठीक कहते हैं। बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम, कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं, है ना। आत्माएं, सर्वोत्तम आत्माएं, उत्तम आत्माएं, मध्यम, कनिष्ठ आत्माएं। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं, तो आत्माओं की कला कम हो जाती है। तो लक्ष्मी नारायण हैं पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम, माना सभी आत्माओं में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते हैं। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम हैं लक्ष्मी नारायण। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं,
कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। पहले पहले उत्तम, फिर मध्यम, कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, यह बाप समझाते हैं, जिसकी अब जयंती मनाएंगे। तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते। परमपिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। देखो शिव जयंती आ रही है तो बाबा कह रहे सबको समझाओ। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था, जिस मंदिर को लूट कर ले गए। सोमनाथ के मंदिर की बात कर रहे हैं बाबा। 17 बार लूटा मोहम्मद गजनबी ने। तो मनुष्य चढ़ाई करते ही हैं धन के लिए। फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था। देखो अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया। चलो उन्होंने तो जो लूटा लूटा बाहर से जो आए, और हम भिखारी बनने के कारण खुद ही लुट गए। हाँ, खुद को ही लुटा बैठे। अब क्या करना है। अब बाबा आए हैं, हमें बाबा को लूटना है, माना ज्ञान धन लूटना है और खुद को बाबा पर लुटा देना है, माना न्यौछावर कर देना है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में खुद को स्वाहा कर देना है। तो बाबा कहते माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया है, बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा हमें हीरे जैसा बना रहे हैं और उनको हम जानते ही नहीं हैं। अब हम बच्चे तो जानते हैं। अब जानते हैं तो हम कितना चमकदार हीरा बन रहे हैं। हाँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हम जानते हैं, बनना है, बाबा का कहना मानना है। तो ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं, कह देते सर्वव्यापी हैं। यह कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सद्गुरु एक है, डुबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं, तब तो कहते हैं इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाना है, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जाना है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे, माना पवित्र दुनिया। क्षीर दूध पवित्रता का प्रतीक है ना, खीर। बाबा कहते हैं ना चीनी और दूध से बनी हुई खीर, माना मीठा, जहाँ पर कोई भी लून पानी नहीं होता। देखो तो विष्णु हमारी यादगार, हमारा लक्ष्य। विष्णु को शेष शैया पर सोते हुए दिखाया ना, माना विकारों को अधीन कर लिया और फिर निश्चिंत होकर आराम से विश्राम कर रहे हैं सुख की दुनिया में, सुख शांति पवित्रता की दुनिया में। तो बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। क्यों लिखा ऐसे, क्यों दिखाया कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो तो सिंबॉलिक चित्र बनाया ना कि सुख शांति पवित्रता की दुनिया, जहाँ सब धन धान्य भंडारे भरपूर, सब मेल मिलाप से रहते हैं। बाकी ऐसे नदी में सागर में कोई रेस्ट करने की या फ्लोट करने की तो बात नहीं है। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। देखो नेपाल में करते हैं ना, फिर उसमें दूध भी डालते हैं उस तालाब में। तो बाबा कहते हैं कि विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। नॉर्मल जो साइज़ होता है उसी हिसाब से होंगे 6 फुट। पांडवों के भी बड़े बड़े बुद्ध बनाते हैं। क्यों बनाया बड़े बड़े, माना ऊंच स्थिति में थे, है ना। सबके संस्कार इतने ऊंचे थे, दैवी गुणों वाले थे। तो रावण का कितना बड़ा बुद्ध बनाते हैं,
क्यों? क्योंकि अब विकार भी हमारे कितने बड़े हो गए ना, हम कितने तमो प्रधान हो गए, इसलिए रावण का भी बुत बड़ा बनाते हैं। तो बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा है। बाबा कहते हैं ना, मैं बिंदी हूँ, भले ही कितना बड़ा शिवलिंग बनाए, लेकिन ऊंचते ऊंच, महिमा अपरम अपार है, इसलिए देखो हम कितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाने लग गए। तो यह तो समझाने के लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाप कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। बाबा का काम बड़ा है, सर्वोत्तम कार्य है, ऊंचा कार्य है, महान कार्य है, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा रूप इतना बड़ा नहीं है। जैसे आत्मा छोटी है, वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह है सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स लेवे। जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकता है, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में ही भगवानुवाच है। हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? मुरली ना। तो ये है सच्ची सच्ची गीता, भगवानुवाच। ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है, यह है शिव भगवानुवाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता, और जो ना पास होते हैं वह क्षत्रिय बन जाते हैं। 2 कला कम हो जाती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर से पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है, फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। देखो बाबा कह रहे हैं कि जब नाटक पूरा होता है तब मुझे आना पड़ता है, और फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। माना ऑलमोस्ट सभी आत्माएं धरती पर आ चुकी हैं, स्टेज पर आ चुकी हैं। कुछ ही आत्माएं हैं अब, धीरे धीरे जनसंख्या भी क्या होगी, वृद्धि होना कम हो जाएगा। बढ़ रही है, लेकिन बाबा कहते हैं धीरे धीरे वृद्धि होना कम हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पाठ रिपीट करना है। फिर तो जो आत्माएं जाएंगी वापस, वो अपना पाठ रिपीट करने आएंगी। यह परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। यह तो मनाते ही रहेंगे, स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते हैं।
श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे, यह तो होकर गए हैं तब मनाते हैं। वहाँ वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे। यहाँ तो देखो हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वहाँ तो सदैव खुशियाँ हैं ही, बर्थडे क्या मनाएंगे। कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं तो खुशी के लिए, तो वहाँ तो हर दिन हर पल खुशी है, तो सेलिब्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हर दिन उत्सव है, हर पल उत्सव है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो सदैव खुशियाँ हैं, तो बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहाँ होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सब बाबा बताते ही हैं, साक्षात्कार भी किया है, लेकिन हमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। हमें क्या करना है, अभी संगम युग पर पुरुषार्थ करना है, ज्ञान और योग इसमें बिजी रहना है। बाबा कहते हैं इन सब बातों का वास्तव में ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे वहाँ के कायदे जो होंगे वह चल पड़ेंगे, तुमको पूछने की क्या दरकार है, सब कुछ अपने आप हो ही जाएगा, जब समय आएगा तो पता लग ही जाएगा। लेकिन अभी तो वहाँ पहुँचने का पहले पुरुषार्थ करें ना, तब तो। यदि इन बातों में ही उलझे रहेंगे तो फिर पुरुषार्थ कब करेंगे। तो बाबा कहते हैं पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, लायक तो बनो फिर पूछना। स्वर्ग में जाने लायक तो बनो पहले, फिर पूछना वहाँ क्या क्या होगा। लायक बनो, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, है ना, और पदम गुना मिलेगा, जितना सोचा नहीं उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, लायक तो बनो फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा, हर युग का अपना अपना कायदा है, तो अपने आप हो ही जाएगा। हर युग के अपने अपने रस्म रीति रिवाज कानून कायदा है ना, तो ये तो ड्रामा में नूंद है, तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से गिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान है दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा समझाते हैं दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी वीआईपी या बड़े लोग होते हैं तो देखो उनका टाइम टेबल एकदम फिक्स रहता है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। किस समय कौन सा कार्य करना है वो फिक्स होना चाहिए, है ना। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। बाबा कहते हैं दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ कंबाइंड होकर उस अनुसार कर्म करो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। जब ऊपर वाला हमारे साथ है, जब सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो फिर कोई भी कार्य हम बिना मेहनत के सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बाबा कहते हैं एक कार्य तो क्या, हर कार्य, हजारों कार्य हम
एक्यूरेट कर सकते हैं यदि बाबा के साथ कंबाइंड हों तो ऐसा हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। स्लोगन है, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। किसी को हम वरदानी बोले या न बोलें, वरदानी कर्म करें या न करें, सबसे अच्छा क्या है वरदान देने का तरीका? बाबा कहते हैं आपका सबके प्रति शुभ संकल्प हो, यही सबके प्रति हमारा वरदान है। तो ऐसे वरदानी मूर्त हमें बनना है। ये थी आज की साकार मुरली, जिसके रिवीजन के लिए आज पॉइंट्स लेंगे। भूत अभिमानी, तो हमें अब भूत अभिमानी नहीं बनना है। दूसरा, सर्वोत्तम कार्य, सदा याद रहे कि बाबा हमें दुखी से सुखी बना रहे हैं। तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाने का सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं। पूज्य और पुजारी, हम ही पूज्य थे गायन पूजन लायक, और हम ही फिर पुजारी बन गए अपने विकारों के कारण। चौथा, संपूर्ण स्वाहा, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमें तन मन धन सहित संपूर्ण स्वाहा होना है। और पांचवा, विश्व कल्याणकारी, तो बाबा के साथ कंबाइंड होके हर कर्म एक्यूरेट करना है। ओम शांति।